वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? होप अच्छे होंगे और अपने स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ हिंदी व्याकरण सब्जेक्ट। सो बच्चों, आप लोग अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालेंगे और ओपन करेंगे पेज नंबर 5। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 भाषा, और इस चैप्टर में हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे, भाषा के रूप के बारे में जानेंगे। सो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ है। पहले चित्र में क्या है, एक अध्यापिका है और वो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। दूसरे चित्र में ये बच्चों कौन है, ये दुकानदार हैं और ये ग्राहक है, और ये जो क्या कर रहा है, ये कोई भी सामान इनसे मांग रहा है। यहाँ पहले चित्र में एक अध्यापिका बच्चों को बोलकर समझा रही है। दूसरे चित्र में ग्राहक दुकानदार से कुछ मांग रहा है। कहने का अर्थ यह है कि हमें अपनी बात दूसरे तक पहुँचाने के लिए बोलना पड़ता है। बात सुनकर दूसरा व्यक्ति उसे समझता है और फिर उत्तर देता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले चित्र में अध्यापिका क्या कर रही हैं, अपनी बातों को बच्चों तक पहुँचा रही हैं, और बच्चे अध्यापिका की बात को सुनकर समझकर उनका उत्तर दे रहे हैं। बातों को एक दूसरे तक पहुँचाना ही वास्तव में भाषा है। कुछ लोग इशारे से अपनी बात दूसरे तक पहुँचाते हैं। पशु पक्षियों की अपनी बोली होती है जिसके द्वारा वे एक दूसरे से बात कहते हैं और समझते हैं। जैसे कुत्ता गुस्से में भौंकता है और खुश होने पर दुम हिलाता है। इस तरह हम कह सकते हैं अपने विचारों को एक दूसरे तक जिसके द्वारा हम पहुंचाते हैं वही भाषा है। ओके बच्चों, तो भाषा क्या है? जिस माध्यम से हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। ओके, जैसे बच्चों ये अध्यापिका क्या कर रही हैं, ये अपनी बातों को बच्चों तक किस प्रकार पहुंचा रही हैं, बोलकर पहुंचा रही हैं, और बच्चे उनकी बातों को समझ रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं। दूसरे चित्र में देखिए बच्चों, ग्राहक क्या कर रहा है, दुकानदार से कोई भी चीज़ मांग रहा है, और दुकानदार उसकी बातों को क्या कर रहा है, ध्यान से सुन रहा है, और उसने जिस सामान की मांग की है वो उसे दे रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस माध्यम से हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुँचा सकते हैं उसे भाषा कहते हैं। ओके बच्चों, नीचे क्या दिया है, भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग दो तरह से होता है, बोलकर, लिखकर। भाषा का प्रयोग हम दो तरह से कर सकते हैं, लिखकर और बोलकर। इसे हम मौखिक और लिखित भाषा कहते हैं। पहला क्या है यहाँ पर, मौखिक। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरे तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। ओके बच्चों, जब हम अपनी बातों को बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं तो भाषा का कौन सा रूप होता है, भाषा का वो मौखिक रूप होता है। जैसे इस समय बच्चों मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा रही हूं, और अपनी बातों को मैं किस माध्यम से पहुंचा रही हूं, बोलकर पहुंचा रही हूं, है ना बच्चों? तो ये भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा, मौखिक रूप हो जाएगा। ओके, देखते हैं बच्चों भाषा का दूसरा रूप क्या होता है। भाषा का दूसरा रूप क्या होगा बच्चों, लिखित। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा पढ़कर उसे समझता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। ओके बच्चों, तो हम लिखित भाषा में क्या करते हैं, लिखित भाषा में हम अपनी बातों को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। उदाहरण जैसे चिट्ठी लिखना, कोई पुस्तक लिखना, कहानी लिखना, पत्र लिखना, तो ये सब बच्चों भाषा का कौन सा माध्यम है, ये लिखित माध्यम है। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों आपने अभी तक क्या जाना कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो भाषा किसे कहते हैं, जिस माध्यम से हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा के दो रूप होते हैं बच्चों, है ना? पहला कौन सा होता है, मौखिक भाषा, और दूसरा कौन सा होता है, लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा में बच्चों हम बोलकर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, और लिखित भाषा में हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको भाषा के रूप अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बच्चों से रिलेटेड एक्सरसाइज को देखते हैं। सो बच्चों आप अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी निकालेंगे, आज की डेट मेंशन करेंगे और लिखेंगे फर्स्ट लाइन में पार्ट 1, दूसरी लाइन में लिखेंगे भाषा, थर्ड लाइन में लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके बच्चों, तो आपका प्रथम प्रश्न क्या है, भाषा किसे कहते हैं? उत्तर,
जिस माध्यम से हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं उसे भाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, भाषा कितने प्रकार का होता है? उत्तर, भाषा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है बच्चों? अभी हम लोगों ने पढ़ा है। पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। प्रश्न नंबर 3, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, जब हम अपने विचारों को बातचीत के द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, है ना बच्चों। जब हम अपनी बातों को बोलकर बातचीत के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, लिखित भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको बच्चों ये वर्क अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में बहुत ही अच्छी राइटिंग में करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।